हेलो, जय श्री कृष्ण। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है सेवर्स के अंदर वी। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है एस एंड ए। एस इज साइलेंस, ए इज अफर्मेशन, और आज हम लोग देखने वाले हैं वी पार्ट को, जो कि है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने थिंक एंड ग्रो रिच में भी देखी थी। तो विजुअलाइजेशन के बारे में चेरी कार्टर कहते हैं कि आम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटी में विश्वास रखते हैं। जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग होते हैं वो ऐसी चीजें विजुअलाइज करते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, रेदर देन ऐसी चीजें जो इम्पॉसिबल हैं। और इम्पॉसिबल को विजुअलाइज करते करते वो थोड़े ही टाइम में उसको पॉसिबल होता हुआ देख लेते हैं। और इसी के ऊपर रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं कि चीजें वैसी ही देखो जैसी आप उन्हें देखना चाहते हो, ना कि वैसी जैसी वो है। तो विजुअलाइजेशन को हम लोग कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन या मेंटल रिहर्सल। इसका मतलब होता है कि प्रैक्टिस करना पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपने बाहरी वर्ल्ड के अंदर लाने की। किससे? इमेजिनेशन से। ताकि फाइनल मेंटल पिक्चर्स बन सके उन स्पेसिफिक बिहेवियर्स और आउटकम्स की जो आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं। एथलीट्स ये टेक्निक बार बार यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। विजुअलाइजेशन ही वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या हासिल करना है, और फिर मेंटली रिहर्स करते हैं कि हमें क्या करना होगा ताकि हम ये अचीव कर लें। बहुत सारे हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स जिसके अंदर सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार, रॉक स्टार, सुपरस्टार, क्रिकेटर्स, ये सब लोग विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि सक्सेस के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है इनका। टाइगर वुड्स जो कि सबसे बड़े गोल्फर है आज तक के, वो फेमस है विजुअलाइजेशन को मेंटली रिहर्स करने के लिए। क्योंकि वो हर एक अपने गोल्फ के स्विंग के साथ यही विजुअलाइज करते थे कि बॉल जो है वो गोल्फ होल में जा रही है। एक और वर्ल्ड चैंपियन गोल्फर जैक निकलॉस, उन्होंने कहा है मैं कोई भी शॉट हिट नहीं करता, प्रैक्टिस के अंदर भी नहीं, बिना शार्प फोकस के साथ कि ये शॉट कैसा जाएगा। विल स्मिथ ने कहा है कि उन्होंने विजुअलाइजेशन को यूज किया है चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। और उन्होंने अपनी सक्सेस को सालों पहले ही विजुअलाइज कर लिया, इससे पहले कि वो सक्सेसफुल हो पाए। एक और फेमस एग्जांपल है एक्टर जिम कैरी, जिन्होंने खुद को चेक एक चेक लिख दिया था 1987 के अंदर ही $10 मिलियन का। और उन्होंने इस चेक की डेट लिखी थी थैंक्स गिविंग 1995, और अपनी मेमो की लाइन में डाल दिया। और उसके अंदर लिखा एक्टिंग सर्विसेज जो मैंने दी है उसके बदले में। फिर उन्होंने सालों तक इस चीज को विजुअलाइज किया, और 1994 के अंदर उन्हें डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए $10 मिलियन दिए गए। तो आप क्या विजुअलाइज करते हो? देखो, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं अपने पास्ट के विजन से, बार बार अपने फेलियर्स और हार्ट ब्रेक्स को विजुअलाइज करते रहते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपको अनेबल करता है कि आप डिजाइन कर पाए कि आपके माइंड में क्या चीजें रहेंगी। और ये इंश्योर करता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो एक बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर हो। यहाँ पे एक ब्रीफ समरी है कि ऑथर ने कैसे विजुअलाइजेशन को यूज किया था 3 स्टेप्स के अंदर। ऑथर ने अपने अफर्मेशंस पढ़े, फिर वो अपने लिविंग रूम के अंदर ही सीधे बैठ जाते थे, अपनी आंखें बंद करते थे और कुछ गहरी सांस लेते थे। अगले 5 मिनट तक ऑथर सिर्फ ये विजुअलाइज करते थे कि कैसे वो अपना आइडियल दिन जी रहे हैं, अपने सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं आराम से, कॉन्फिडेंस के अंदर और मजे के साथ। जैसे कि वो महीने जब ऑथर ये बुक लिख रहे थे, राइट, और ऑथर मजाक नहीं कर रहे हैं, इसमें सालों लग गए थे। ऑथर सबसे पहले ये विजुअलाइज करते थे, ये कल्पना करते थे कि वो बहुत आराम से लिख पा रहे हैं, लिखने में मजा आ रहा है, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डर नहीं है, और कोई भी दिमाग के अंदर तनाव नहीं है। उन्होंने एंड रिजल्ट को भी विजुअलाइज किया। लोग उनकी फिनिश्ड बुक पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी लग रही है, और वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। उन्होंने विजुअलाइजेशन ऐसे प्रोसेस को बहुत मजेदार बता दिया जिसके अंदर स्ट्रेस नहीं था, और वो मोटिवेटेड थे एक्शन लेने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ के। तो 3 सिंपल स्टेप अगर आपको मिरेकल मॉर्निंग विजुअलाइजेशन करना है, सबसे पहले तो तैयार हो जाओ।
कुछ लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाते हैं बैकग्राउंड के अंदर, या फिर कुछ लोग जो है वो अलग अलग म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बस तैयार हो जाना है, सीधा बैठना बैठना है कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर, गहरी सांसें, आंखें बंद, शांत दिमाग, और तैयार। दूसरा स्टेप आता है, वो विजुअलाइज करो जो आपको सही में चाहिए। बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करने के लिए, और काफी बार तो डरे हुए होते हैं सक्सीड करने के लिए भी। कुछ लोग रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करते हैं इस एरिया के अंदर। कुछ लोग गिल्टी भी फील करते हैं कि वो बाकी के 95% लोगों को पीछे छोड़ देंगे जब वो सक्सेसफुल होंगे। एक बहुत फेमस कोट है मैरियन विल्समसन का, उनकी बेस्ट सेलिंग बुक और रिटर्न टू लव में, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो भी लोग मेंटल या इमोशनल ऑब्स्टेकल अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, दिक्कतें, उन लोगों का सबसे बड़ा डर अंदर का ये है कि वो खुद काफी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा काफी हैं। राइट। डार्कनेस नहीं है बहुत बार जो हमें डराती है। राइट। हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि यार इतना ज्यादा है, कहीं कुछ हो गया तो। हम भगवान के बच्चे हैं, और जब हम लोग छोटा खेलते हैं तब मजा नहीं आता है। राइट। आपको घबरा के या छोटा होके जीने की क्या जरूरत है? हम सब लोग शाइन करने के लिए बने हैं यहाँ पे, जैसे चिल्ड्रन बनते हैं। हम लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं ताकि हम लोग भगवान की वो ग्लोरी मैनिफेस्ट कर पाए जो हम सबके अंदर है। ऐसा नहीं कि हम में से सिर्फ कुछ लोगों के अंदर है, ये चीज सबके अंदर है। और जैसे जैसे हम अपनी ही लाइट को शाइन करवाते हैं, हम अनकॉन्शियसली दूसरे लोगों को परमिशन दे देते हैं कि वो भी अपनी लाइट को शाइन करवाएं। जैसे जैसे हम अपने डर से पीछे पीछा छुड़वाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रेजेंस, हमारी सिर्फ मौजूदगी दूसरे लोगों की भी प्रेजेंस को लिबरेट कर देती है। तो एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो हम लोगों को दे सकते हैं वो ये है कि उनके फुल पोटेंशियल पे जीने देना। ये कैसा दिखता होगा? आपको क्या चाहिए सही के अंदर? जितने भी लॉजिक, लिमिट, प्रैक्टिकलिटी, इन सबको भूल जाओ। अगर आप कुछ भी कर पाते, कुछ भी बन पाते, और सब चीजें अपने हिसाब से करना चाहते, तो आप क्या करते? आप क्या करोगे? आप क्या बनोगे? विजुअलाइज करो अपने मेजर गोल्स, डीपेस्ट डिजायर्स, और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, टोटली जो लाइफ चेंजिंग होते हैं वो होते हैं ड्रीम्स। तो आप देखो, फील करो, सुनो, टच करो, टेस्ट करो, स्मेल करो, हर एक डिटेल अपने विजन के, सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करो ताकि आप मैक्सिमाइज कर पाओ अपने विजुअलाइजेशन के इफेक्ट को। जितना ज्यादा विविड आपका विजन होगा, उतने ही ज्यादा कंपेयर्ड आप भी होगे कि आप नेसेसरी स्टेप्स लो उसको रियलिटी में बनाने के लिए। अब फ्यूचर के अंदर फास्ट फॉरवर्ड बन के खुद को देखो कि आप अपने सारे आइडियल आउटकम और रिजल्ट्स अचीव कर लेते हो। या तो आप नियर फ्यूचर के अंदर देख सकते हो, या दिन के एंड के अंदर देख सकते हो, या और आगे के फ्यूचर के लिए देख सकते हो, जैसा ऑथर ने बुक लिखते टाइम किया था। लेकिन जब आप विजुअलाइज करते हो, राइट, तब आप अपने गोल के जरूर से करीब पहुंचते हो। ऑथर यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी आप हासिल करने लिखे हो, आपको आज ही वो फील करना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा कि कितना अच्छा लगता है। जो भी मैं हासिल करना निकला हूँ, या जो मैं हासिल करने निकला हूँ, वो जब मैं हासिल कर लूंगा तब कितना अच्छा लगेगा। अब तीसरा स्टेप ये है, विजुअलाइज करो आपको कौन बनना है और क्या करना है। एक बार अगर आपको क्लियर पिक्चर पता है कि आपको क्या चाहिए, तो अब खुद को विजुअलाइज करने लगो कि आप टोटली उस पर्सन की तरह बन रहे हो जिसकी तरह आपको बनना है, अगर आपको अपना विजन अचीव करना है। खुद को देखो कि आप कैसे पॉजिटिव एक्शंस के अंदर एंगेज होगे हर रोज, जैसे कि एक्सरसाइज, पढ़ना, काम, खेल कूद, ईमेल भेजना, सारी चीजें। और मेक श्योर करना कि आप खुद को एंजॉय करते हुए देख रहे हो ये पूरा प्रोसेस। खुद को हंसते हुए देखना, जैसे आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, उस टाइम पे आपके चेहरे पे हंसी हो, एक गर्व की फीलिंग हो उस सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जो आप फॉलो कर रहे हो।
उस डिटर्मिनेशन के लुक को पिक्चर करना अपने फेस के अंदर इतने कॉन्फिडेंटली, और वो फोन कॉल्स करते ही जाना, वो प्रोजेक्ट पे काम करते ही रहना, वो रिपोर्ट बना ही देना, वो एक्शन ले ही लेना और आगे बढ़ ही जाना। आपको ये सारी चीजें विजुअलाइज करनी है कि हर एक जना पॉजिटिवली आपके गोल के अंदर आपको हेल्प कर रहा है। अब ऑथर यहाँ पे कुछ अपने फाइनल थॉट्स बता रहे हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो ऑथर बताते हैं कि अपने अफर्मेशंस हर रोज सुबह पढ़ने के साथ साथ आप विजुअलाइजेशन हर रोज करो, ये आपकी प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग को टर्बो चार्ज कर देगा और आप सक्सेस ज्यादा जल्दी अचीव कर पाओगे। आप अलाइनमेंट में रहने लगोगे अपने आइडियल विजन के साथ और उसको बहुत जल्दी एक रियलिटी बना लोगे। अपने गोल्स को विजुअलाइज करना और ड्रीम्स को विजुअलाइज करना, कुछ एक्सपर्ट्स तो ऐसे मानते हैं कि आप इससे अपनी लाइफ को और बेटर बनाते हो। भले ही आप मानो या नहीं मानो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, लेकिन विजुअलाइजेशन के बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब आप विजुअलाइज करते हो कि आपको क्या चाहिए, तब आप उन इमोशंस को अपने अंदर से लिफ्ट करते हो और खुद के टूवर्ड्स खींचते हो जो भी एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए। जितना अच्छे से आप देख पाओ कि आपको क्या चाहिए, उतनी ही ज्यादा इंटेंसली आप खुद को अलाउ करोगे वो एक्सपीरियंस करने के लिए, वो सारी फीलिंग्स जो आपको आएंगी अगर आपने वो गोल अचीव कर लिया। और आप और ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप उस गोल को रियलिटी में भी अचीव करो। तो ऑथर बता रहे हैं कि जब भी आप विजुअलाइज करने बैठो, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को अलाइन करो अपने विजन के साथ। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा कि आप वो मोटिवेशन कंटिन्यू रख पाओगे, जिससे आपको नेसेसरी एक्शंस लेने के अंदर हेल्प मिलेगी। विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है अपने सेल्फ लिमिटिंग हैबिट्स और बिलीव्स को हटाने के लिए, जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन या वो सारे नेसेसरी एक्शंस लेने के लिए जिससे आप अपने गोल्स अचीव करोगे। ऑथर रिकमेंड करते हैं सिर्फ स्टार्ट 5 मिनट के विजुअलाइजेशन को स्टार्ट करने से। हालांकि चैप्टर 6 में ऑथर 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग सिखाने वाले हैं हम लोगों को, जिसके अंदर वो बताएंगे कि अगर आप सिर्फ 1 मिनट भी विजुअलाइजेशन करते हो तो उसके भी कितने ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट या बेनिफिट होते हैं। अब ऑथर बोल रहे हैं अपना विजन बोर्ड खुद बनाओ। देखो, विजन बोर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे द सीक्रेट मूवी से। और विजन बोर्ड एक सिंपल पोस्टर बोर्ड है जिसके अंदर आप इमेजेस लगाते हो जो आपको चाहिए, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप जीना चाहते हो, ऐसी सारी चीजें। एक विजन बोर्ड बनाना बहुत ही मजेदार एक्टिविटी हो सकती है जो आप खुद से कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो, या बच्चों के साथ कर सकते हो। ये आपको कुछ देती है, कुछ ऐसी चीज जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो अपने विजुअलाइजेशन के टाइम पे। अगर आप डिटेल इंस्ट्रक्ट थैंक यू अगर आप डिटेल इंस्ट्रक्शंस चाहेंगे इस प्रोसेस के ऊपर, तो क्रिस्टीन केन ने एक बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा है कि कैसे अपना विजन बोर्ड बनाया जाए, और इसी के साथ एक फ्री ई बुक भी है कि द कंप्लीट गाइड टू विजन बोर्ड्स। दोनों ही उनकी वेबसाइट के ऊपर फ्री में अवेलेबल हैं। याद रखना, विजन बोर्ड बनाना शायद फन होगा, लेकिन बिना एक्शन के आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। नील फार्बर जो कि एमडी और पीएचडी है, उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया था psychologytoday.com के ऊपर कि विजन बोर्ड ड्रीमिंग के लिए अच्छे हैं और एक्शन बोर्ड्स अचीविंग के लिए। अपने विजन बोर्ड पे हर रोज ध्यान देते देते आप अपना मोटिवेशन बढ़ा सकते हो ताकि आप गोल्स पे ज्यादा फोकस रहो। लेकिन याद रखना, नेसेसरी एक्शंस तो रियल टाइम में लेने ही पड़ेंगे। ओ वाह, वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच। छोटा सा मनी मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करते हैं। आराम से 3 लंबी गहरी सांस। आई एम रिच, 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 आई एम रिच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच।
जय श्री कृष्ण एवरीवन।